सरकारों की अति महत्वपूर्ण और जनहितैषी योजनाओं पर आ रही शिकायतें तो यही बयां कर रही कि निचले स्तर पर सरकार की योजनाओं को किस तरह धरातल पर उतारा जा रहा है। इसकी बानगी पर नजर डालते हैं खबर जनपद के अति दूरस्थ क्षेत्र देवाल ब्लॉक का, जहां ग्राम पंचायत कोटेड़ा के ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल ने करीब 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाया। कोटेड़ा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपने दुखड़ों का ज्ञापन देते हुए कहा, उनके गांव के लिए सन 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 3.5 किलोमीटर मोटर मार्ग स्वीकृत हुई थी, जो आज तक नहीं बन सकी। साथ ही ये भी कहा कि उनके गांव के लिए स्वीकृत सड़क को हर स्तर पर मिली भगत कर उनके गांव न पहुंचाकर अन्यत्र पहुंचाई जा रही, जिसका वो लोग पिछले 6 सालों से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने कहा वो अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव से हैं, उनको जबरन दबाया जा रहा, उनकी स्वीकृत सड़क मार्ग को उनसे छीना जा रहा। जिलाधिकारी से उनके साथ फर्जी प्रस्ताव मुहर बनाकर सड़क को उनसे छीने जाने के आरोप लगाए। जिलाधिकारी से मांग की कि सभी बातों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जब तक उनके गाँव के लिए सड़क मार्ग का कार्य शुरू नहीं होता तब तक उक्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य रोक दिया जाए। ग्रामीणों ने बताया बार बार आंदोलन करने पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें भी ये सहमति बनी कि जब तक उनके गांव के लिए सड़क मार्ग पर कार्य शुरू नहीं होता तब तक विवादित सड़क मार्ग पर कार्य रोका जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि फिर भी सड़क पर निर्माण कार्य किया जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि जिलाधिकारी ने उनकी बात सुनते हुए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कराने का आश्वासन दिया। निवासी हूँ, हम ग्राम सभा कोटेड़ा में सड़क निर्माण हेतु जिला अधिकारी महोदय के पास गोपेश्वर में गए थे। आज 2017-18 से हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अभी तक लंबित की गई है 2017-18 से 2024 चल रहा है, और जो हमारे शासन प्रशासन के द्वारा हमारे ग्रामीणों को दबाने का जो काम किया जा रहा है, 2018 में इसका जो पहली बैठक होती है और इस पर सहमति बनती है, तो इसमें फर्जी मोहरों और फर्जी हस्ताक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है, उससे ग्राम सभा कोटेड़ा के कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं, जिससे हमारे ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारा गांव ग्राम सभा कोटेड़ा एक 80 बाहुल्य गांव आता है, जो अम्बेडकर गांव के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो मांग, सड़क की मांग जो हमने की है वो बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। और हम शासन प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि हमारी जो सड़क का निर्माण कार्य हो जल्द से जल्द सभी ग्रामीणों की सहमति से सही संरेखण, जहां से गांव को लाभ होता है वहीं से शुरू करने का कार्य करें। जो सड़क निर्माण का कार्य है वो शोभन राम बैंड से होना है और सभी ग्रामीणों का हित इसी में है, किंतु किन्हीं अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा ग्राम से थोड़ा बाहर रहने वाले वर्ग के उनके तोग में अगर सड़क नहीं जाती है, और वो शासन प्रशासन से यही वो करते हैं कि हमारी सड़क को ग्राम सभा कोटेड़ा जो ऐसी बाहुल्य गांव है उसकी सड़क को किसी अन्यत्र जगह से षड्यंत्र करके इस सड़क को दूसरे संरेखण पर परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्राम सभा को कोई भी लाभ नहीं होता है। ग्राम सभा कोटेड़ा के बहुत सारे लोग जिलाधिकारी महोदय गोपेश्वर पहुँचे डीएम कार्यालय में, और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, और जिलाधिकारी महोदय ने जल्द से जल्द मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा इस विषय पर जल्द से जल्द जांच करने का आश्वासन दिया है। और कि हमारे 3.5 किलोमीटर रोड स्वीकृति प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृति हुई है, जिसमें अभी तक स्थानीय ग्रामीण के शासन और प्रशासन के और अन्यथा पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग के दिक्कत क्या है वो बताइए आप। दिक्कत यह है कि हमको गुमराह किया जाता है। कैसे गुमराह किया जाता है? जिस दिन अगर इस सर्वे के लिए किसी ग्राम पंचायत में ना सूचित होता, ना प्रधान होता, ना किसी गाँव वालों को किसी तरीके से कोई सुझाव ही नहीं होता है। इनको कब आते हैं चोरों की तरह आते हैं, शायद मुझे तो ऐसे लगता है। और अभी तक जो है हमारी रोड का, अभी हम आज गोपेश्वर गए थे जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी ने शासन दे रखा है और क्या मुख्यमंत्री को ज्ञापन। जिलाधिकारी महोदय को मिलने के गए थे ग्राम पंचायत कोटेड़ा के बहुत सारे लोग। तो हमारी समस्या यह है 2017-18 में हमारे पीएमजीएसवाई से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत मोटर मार्ग की, जिसका विवाद 2018 से चलते आया है, केवल समीकरण के उस पर, क्योंकि कुछ गाँव के कुछ लोगों ने मिलकर के पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से मिलकर के हमारी सड़क को 3 किलोमीटर उल्टा घुमा करके तब जाकर 3 किलोमीटर गाँव में यानी 7 किलोमीटर हमको घुमाया गया। और कुछ जिलाधिकारी महोदय से मिले, 2018 से हम आंदोलन करते आए हैं। हमेशा कभी विभाग की अनुमति वो आश्वासन से हम स्थगित करते आए धरना को, कभी प्रशासन के उससे स्थगित करते आए, लेकिन हमें कभी अभी तक न्याय नहीं मिला। तो आज
जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि आपकी इस रोड की जांच सीडीओ साहब से की जाएगी, तो ये आश्वासन दे करके हम वापस आएंगे। चाहता हूँ जो हम लोगों को शासन प्रशासन का दबाव, पुलिस केस का दबाव दिया जा रहा है कि केस दर्ज किया जाएगा, मुकदमा हो रहा है हम लोगों पर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ PMGSY कर्मचारी एवं जो इस पर दबाव कर रहे हैं, हम अगर हमारी मांगे समीकरण जो शोभा नाम बैंड से नहीं होता, हम 10 आदमी आत्मदाह करेंगे। इसके लिए PMGSY एवं स्थानीय SDM साहब जिम्मेवार रहेंगे और क्षेत्रीय विधायक इसका जिम्मेवार रहेगा। हम पूर्ण रूप से अगर हमारे हिसाब से अगर रोड का सर्वे नहीं होती है, हम इसका विरोध करेंगे। चाहे वो पुलिस प्रशासन, चाहे वो न्यूज़पेपर में निकालते हैं कि पेड़ समान होगी, पुलिस प्रशासन आएगी, तो हमको इस प्रकार ये चीज़ यहाँ की क्लियर हो चुकी है। आपकी जो बनी बात है वो क्लियर हो चुकी है आपको, और चीज़ें जो आज नदी करके बात जी ने आश्वासन दिया है कि एक कमेटी बना रखी है जिसमें CO साहब के सामने वो CDO साहब के द्वारा जो कि इस पर जांच की जाएगी। इस जांच के बाद देखते हैं हम क्या होता है। इससे पहले भी जांच के लिए एक टीम माननीय विधायक जी द्वारा, SDM के द्वारा, कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य एवं कुछ विभागीय कर्मचारी थे, लेकिन वो अपने मनमानी ढंग से हमको गुमराह किया जा रहा है। जैसे क्षेत्र में 30 तारीख को आते हैं, यही प्रमोद गंगाड़ी जी बोलते हैं सर्वे होगी, इस पर नया DPR बनेगा। कुछ दिन बाद पेपर में न्यूज आती है कि हम लोगों को डराने और धमकाने का काम होता है सर, जिसे हम अनुसूचित जाति का शोषण किया जा रहा है। 90% लोग आज भी सड़क से वंचित रह रहे हैं, केवल 10% ही लाभ मिल पा रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।